अगर इतने के बाद भी अरब मुल्क हकीकत नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर कुछ कहना मुश्किल है। आप देखिए कि इजराइल के अंदर ही अपनी प्रॉब्लम है। कल एक खबर आई जो बेहद चौंकाने वाली खबर है। 2 इजरायली यहूदी आईडीएफ पर यानी इजराइल की जो सेना है उस पर हमला करने का प्लान करते हुए पकड़े गए। अब आपको भी आश्चर्य होगा कि आखिर इजरायली आईडीएफ पर हमला क्यों कर रहे हैं। जब इस खबर की डिटेल में मैं गया तो पता यह चला कि 7 अक्टूबर को जब से जंग शुरू हुई है, इजराइल की आर्मी ने और इजराइल के नेताओं ने जिस तरह की हरकतें की हैं उससे ये लोग नाराज थे और आईडीएफ के ऊपर हमला कर रहे हैं। यानी इजराइल के अंदर जो हक पसंद लोग हैं, थोड़े से ही सही, वो भी नेतन्याहू को पसंद नहीं कर रहे हैं। हालात यहां तक पहुंचे हैं कि 3 ऐसे लोग जो नेतन्याहू के बेहद करीबी थे उनके ऊपर केस ये हुआ है कि नेतन्याहू के ऊपर जो केस चल रहा है उस केस में गवाहों को वो जबरदस्ती हड़का रहे थे, गवाहों को डरा धमका रहे थे। ये केस हुआ है नेतन्याहू के 3 करीबियों पर। और इसके साथ एक और बात हुई है कि वहां सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं आइजैक अमित, और आइजैक अमित की नियुक्ति से इतना नाराज है नेतन्याहू कि उस प्रोग्राम का उसने बायकॉट किया है। इजराइल का राष्ट्रपति जो है हर्जोग, उसने इस बात के लिए काफी लानत मलामत की है नेतन्याहू की। यानी इजराइल के अंदर भी अच्छा खासा एक हिस्सा डेवलप हो रहा है जो नेतन्याहू से नाराज है। इजराइल के बाहर के यहूदियों की बात करें तो अमेरिका में कल अखबारों में एक बड़ा विज्ञापन, लंबा विज्ञापन छपा है, पूरे पेज का विज्ञापन छपा है जिसमें 250 यहूदी रब्बाई यानी यहूदी जो क्लेरिक हैं उन्होंने ट्रंप के गजा प्लान की मलामत की है। कहा है नो, उन्होंने कहा है नहीं, गजा से, गजा के लोगों को निकालने का जो प्लान है वो एथनिक क्लिंजिंग है, वो जेनोसाइड है और ये बिल्कुल गलत है। और ये कहने वाले हिंदू नहीं है, मुसलमान नहीं है, ईसाई नहीं है, ये कहने वाले यहूदी हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन, जिनकी सदारत का दावा करता है नेतन्याहू।